गार्डियन नहीं है नंबर एक। वो एक एजुकेटेड आदमी थे, उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो उनके जानकारी के अंदर आई उस वक्त, कब 1910 में, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये दिया हुआ है कि ट्रेडिशन सेज। ट्रेडिशन का मतलब क्या होगा? ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ट्रेडिशन सेज। बस इस वर्ड के ऊपर ही आ रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। बाकी जो उसको कहना है वादी को, उसने कोर्ट में कह दिया। हम जो कुछ भी जवाब देंगे वो कोर्ट के अंदर देंगे और लीगल वे के अंदर देंगे। हमारी भी एडवोकेट्स का पैनल है, अजमेर का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है। हम उनसे चैनल बनाए हुए हैं, हो सकता है वो आ जाए यहाँ पर। इसी दरगाह का जो 800 साल का इतिहास है, जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास कर रही थी, एक्ट नंबर 36 1955, उससे पहले 1950 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस गुलाम हसन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और दरगाह के माल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उसके ऊपर इंक्वायरी की। उसके अंदर जब उन्होंने यहाँ आकर के पूरी जानकारी ली, खोजबीन की, मालूमात की, डॉक्यूमेंट्स देखे और पुराने दस्तावेज की रोशनी के अंदर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पटल पे है 1950 की। ये इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है, ये इसका लेना चाहे आप फोटो ले सकते हैं। इसका पेज नंबर 18 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं कि उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए, उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहां से आ गया भाई? पहली चीज। दूसरी चीज के जो महमूद खिलजी थे, कहां के थे? ये लिखा हुआ पूरा, मालवा के किंग, मालवा। उन्होंने जब अजमेर पर कब्जा किया तो उन्होंने अपनी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, उसके अंदर गरीब नवाज के खलीफा की दरगाह है नागौर शरीफ के अंदर, सूफी अहमदुद्दीन सुल्तान तारिक रहमतुल्लाह। उनके परपोते जो थे वो ख्वाजा हुसैन नागौरी नाम से जाने जाते थे। उनसे उस महमूद खिलजी की बहुत ज्यादा अकीदत थी, तो किसी फंक्शन के अंदर उनको उन्होंने खूब इनाम वगैरह दिए, तो उन्होंने उस पैसे को यहाँ ला करके ख्वाजा साहब का गुम्बद बनाया, ये जो जिसको आप जन्नती दरवाजा कहते हैं वो बनाए, और जो कच्चे मजार थे उसको पक्का किया। ये उस 150-200 साल के बाद में बना है। ये 1961 AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट, फुल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गजेंद्र गढ़कर का। इसका कच्चा था, ये पूरे हिस्ट्री दी हुई है, दरगाह की हिस्ट्री। जो एक्ट को चैलेंज किया गया था उसके अंदर ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि क्या था वहां पर, क्या नहीं था, ये क्लियर कट मौजूद है। इसी तरह से जो दूसरा अभी फरवरी 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने JPC बैठाई थी दरगाह के और अदर प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये क्लियर कट मौजूद है। 20 दिसंबर 2002 को ये राज्यसभा ये पटल पे रखी हुई है। इसके अंदर जो उन्होंने स्टोरी दी है दरगाह को लेकर के, ये पेज नंबर किसके ऊपर है? पेज नंबर 2 पे अजमेर दरगाह का ये दिया हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि ख्वाजा का मजार कैसा था, वहां कोई टेम्पल था नहीं था, कुछ नहीं दिया हुआ। ये जो नई कंट्रोवर्सी सिर्फ एक हरबिला शारदा साहब की किताब को लेकर के, एक वर्ड को लेकर के, क्या ट्रेडिशन सेज। अरे ट्रेडिशन सेज तो आप ये भी कह सकते हो, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ कि साहब यहाँ पर तो जो है महादेव का टेम्पल था, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आपकी जबान के ऊपर ताला तो लगा नहीं सकता, लेकिन उसका फैक्चुअल पोजीशन जो है वो हमें देनी पड़ेगी। तो अब हमें जो जवाब देना है या नहीं देना, ये हमारे एडवोकेट्स का पैनल जो है वो हमें बताएगा। हो गई ये कहां तक जायज है, ये कोर्ट को देखना है।
और द प्लेस ऑफ ऑनरशिप रिजर्वेशन एक्ट नंबर 42 1991 का सेक्शन 2C और 3 वो क्लियर है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस एग्जिस्ट कर रहे थे उन प्लेसेस की पोजीशन आफ्टर पासिंग दी एक्ट एज इट इज रहेगी एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को उन्होंने उस परव्यू से बाहर रखा। इसके अलावा समय समय पर जो हिस्टोरियन हुए हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन, उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर मेवाड़ की हिस्ट्री के कई किताबें हैं। जितने राणा सांगा जी का यहाँ पर वो हुआ, बाबर जब आया, मुगल जब आए तो वो आए 1526 के अंदर, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह की तशरीफ आफरी हुई 1195 के अंदर। उनकी डेथ कब हुई? 1236 के अंदर। मुगल कब आते हैं? 1526 के अंदर। कितने साल का फर्क है? तो मुगलों ने यहां आकर के कुछ नहीं किया है। जो ये कंट्रोवर्सी की जाती है साहब मुगलों ने कर दिया या मुगलों के वंशज हैं, तो उन वंशजों से बात करो। हम ख्वाजा साहब के वंशज हैं, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। उनके मज़ारात से यहाँ की दरगाह का कोई ताल्लुक नहीं है, उनके मज़ारात के ऊपर कोई नहीं जाता। ये सूफी सेंट जितने भी इंडिया के अंदर कर रहे हैं, दरगाह दिल्ली के अंदर कितनी दरगाह हैं? निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह, नसीरुद्दीन चिराग लहरी रहमतुल्लाह, बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह है। उनके मज़ारात पे क्यों जाते हैं लोग? कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, वो बहुत बड़ा जासूस था अपने वक्त का, उसने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान के कई स्टेट के अंदर जाने का मेरे को मौका मिला, लेकिन जब मैं अजमेर मेवाड़ स्टेट के अंदर गया तो मैं वहां क्या देखता हूं कि एक कब्र लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत कर रही है। किताब में लिखा है उसने। और आज क्या है? लाखों हजारों परदेसी हर